सतीश जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म 17 जून 1942 को हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई थी, जिनमें से कहानी संकलन, बाल साहित्य व संस्मरण है। तो इनके कहानी संकलन में जाने किस बंदरगाह पर, धूप ताप, कहां से कहां, और बाल साहित्य में भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, और संस्मरण में कील कांटे का मंथ है। इन्हें पत्रकारिता के लिए द स्टेटमैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग द्वारा सम्मानित किया गया था तथा वनमाली कथा से भी इन्हें सम्मान प्राप्त हो चुका है। श्री सतीश जायसवाल जी की भाषा सहज, सरल व प्रभावपूर्ण है। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम चलते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है गृह प्रवेश। तो बच्चों, गृह प्रवेश का मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि नए घर में प्रवेश करना, उसे ही गृह प्रवेश कहते हैं। गृह प्रवेश करने के पहले घर में कलश स्थापना के साथ पूजा पाठ किया जाता है, ताकि घर में रहने वाले लोगों का जीवन खुशहाल रहे, है ना। अब चलते हैं कविता की ओर। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। धान की बालियों वाली झालर, तो धान की बालियों वाली झालर, जो धान होता है उससे घर को सजाने के लिए एक झालर बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है। और दरवाजे की चौखट तो आप जानते ही हो, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, धान की बालियां जो है वो दरवाजे की चौखट पे लटकी हुई है ना। और इसमें चिड़िया शब्द आया है, तो चिड़िया भी यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं जो दाना चुग रही है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यहाँ पे कवि सतीश जायसवाल जी जो हैं वो अकेले रहते हैं, है ना, और अपने एकांतपन को दूर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। तो इसमें श्री सतीश जायसवाल जी अपने दरवाजे पर, दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों वाली झालर को लटकाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, धान की बालियों वाली झालर है। फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चिड़ियों को न्योता भेजना का मतलब होता है निमंत्रण देना। जैसे आपके घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसियों को न्योता देते हैं ना, वैसा ही कवि ने भी चिड़ियों को निमंत्रण दिया। किस चीज का? गृह प्रवेश का, कि मेरे घर में आओ, है ना। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, चिड़ियों ने भी उस न्योते का मतलब निमंत्रण का सम्मान किया। और क्या की, आई दाना चुगा और लौट गई। चिड़िया भी आई और जो दरवाजे की चौखट पे धान की झालियों की जो बालर कवि ने लटकाई थी ना, तो उस धान को उन्होंने, उसके दानों को चुगा और वहां से वापस लौट भी गई। बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। तो ऐसा देखकर कवि क्या कह रहे हैं, वो वैसा ही बाहर दरवाजे से लौट गई, जिस तरह से जब घर में कुछ कार्यक्रम होता है उसमें सब अतिथि गण आते हैं, तो कार्यक्रम चलते तक तो सभी अतिथि रहते हैं, उस समारोह का आनंद उठाते हैं, लेकिन जैसे ही समारोह समाप्त हो जाता है तो वो भी सब के सब वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से चिड़िया भी लौट गई है। बच्चों, आप लोगों के घर में भी जब कुछ कार्यक्रम होता है, जैसे घर का उद्घाटन, शादी ब्याह, सगाई और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें आप अपने परिवारजनों को, जैसे अपने नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी और बहुत से लोगों को, अपने मित्रों को भी बुलाते हो, है ना। तो उस समय आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो। कार्यक्रम होते तक आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो सभी मेहमान क्या करते हैं, वापस अपने घरों में चले जाते हैं। तो उस समय आपको बहुत दुख होता है, उस समय आपका घर भी सूना हो जाता है।
आप भी अकेलापन महसूस करते हैं। तो जैसा आप अकेलापन महसूस करते हैं उस समय, तो उसी तरह से कवि भी यहाँ पे अपना अकेलापन महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, चिड़ियों को अपने घर में आने के लिए न्योता दिया था। और चिड़ियों ने क्या किया, जो दरवाजे पे धान की बालियां वाली झालर जो कवि ने लटकाई थी, उसी से दाना चुग ली और वापस चली गई। तो इससे कवि थोड़े से उदास हो गए हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि आज इस भौतिकवादी समाज में मनुष्य अकेला रह गया है, और लोगों के बीच जो आत्मीयता होती है ना, एक दूसरे के प्रति, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। ठीक। अब ये जो पद्य है, काव्य है ना, इस काव्य से हमेशा दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, और आते क्या आते ही हैं, वो भी किसमें, ऑब्जेक्टिव रूप में, और लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी कई बार आ चुके हैं। तो मैं आपको प्रश्न बताती हूँ। पहला इसमें आता है क्वेश्चन कि कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए घर की चौखट पे क्या लगाता है। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, है ना। तो क्या लगाया है घर की चौखट पे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, धान की बालियों वाली झालर, है ना। उसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने से कवि कैसा महसूस करते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने से कवि अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे घरों में कार्यक्रम होते हैं, तो जब तक कार्यक्रम चलता है तो अतिथि उस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, और जैसा ही कार्यक्रम समाप्त होता है तो सारे अतिथि अपने अपने घर चले जाते हैं। तो घर फिर से क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। तो यही भाव को कवि भी महसूस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला काव्यांश का व्याख्या, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन है वो हमेशा आते ही हैं, आ चुके हैं, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। छूट गया घर सोने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। वीराना है ना, इसमें एक शब्द दिया है। वीराना का मतलब होता है खाली या फिर सूना। और एक शब्द है उमंग। उमंग का मतलब होता है उत्साह, खुशी, है ना। तो इस पद्य में कवि ने अपने अकेले जीवन की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। ठीक। तो छूट गया घर सोने का सूना। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि घर जो है वो चिड़ियों के जाने से और भी सूना हो गया है ना। पहले से भी वीराना, पहले तो सूना था, उससे ज़्यादा और सूनापन का एहसास हो रहा है। किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। अब यहाँ पे बच्चों कवि ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोग भी, आपके घर में जो मेहमान हैं वो जब वापस चले जाते हैं तो मेहमानों के चले जाने से आपका घर सूना हो जाता है और आपको भी तकलीफ होती है, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कवि भी चिड़ियों के चले जाने से थोड़े से दुखी हैं, और वो कह रहे हैं कि घर अब पहले से भी ज़्यादा सूना लगने लगा है ना। जैसे जब हम मेले में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हम झूला झूलते हैं, जादू देखते हैं, और बहुत सारी कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं, रंग बिरंगी चीज़ें, है ना, जो हमारे आँखों को लुभाती हैं। और बहुत सारी खाने की भी चीज़ें रहती है जिसे हम वहाँ खाते हैं और मज़े लेते हैं। और जब हम मेले से वापस लौटते रहते हैं तो भी हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेले का ही दृश्य हमारे आँखों में दिखाई देते रहता है। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं मेले का दृश्य है ना। तो आप भी अपने घर आते तक सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में मेले को ही याद करते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं उस समय। तो ठीक उसी तरह कवि भी जब अपने घर में आता है तो
उसे घर का सन्नाटा कचोटता है, काट खाने को दौड़ता है और अपने अकेलेपन की पीड़ा को वो और भी ज़्यादा महसूस करने लगता है। तो यही भाव कवि जो आप महसूस करते हैं अपने मेहमानों के चले जाने से, तो वही भाव यहाँ पे कवि महसूस कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे काव्यांश की ओर। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर, अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ संतोष हुआ। आईना का मतलब होता है दर्पण और अंतःपुर का मतलब होता है घर में अंदर जो कमरा होता है वो, है ना। तो यहाँ पे कवि सतीश जायसवाल जी कह रहे हैं कि वो चिड़ियों के चले जाने से उनके घर में सूनापन हो गया था, वो अकेला हो चुके थे, है ना। तब उन्होंने क्या किया कि अपने रूम में एक दर्पण लगा दिया रूम के दीवार पे, है ना। अब कह रहे हैं कि आईने के कांच में झांका, मतलब उस दर्पण में उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखा, उनका प्रतिबिंब दिखा, उनकी छाया दिखी। तो वो कह रहे हैं कि तब मुझे लगा कि हम एक से दो हुए, इसलिए मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम अपनी छाया को ही देखते हैं। तो यहाँ पे कवि को ये एहसास हो रहा है कि इस घर में अब हम दो हैं, इसलिए वो थोड़ा सा खुश हुए। अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मेरी छाया ने मुझे समझाया कि अब सूनापन दूर हो चुका है। और जब उन्हें इस बात की खुशी हुई तो नींद भी उन्हें अच्छी आई। वे रात में बहुत अच्छे से सोए और उनके नींद में सपने भी मीठे मीठे आए, है ना। तो उनके सपने भी उनके साथी बन गए, इसलिए वो कह रहे हैं अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा घर भी धीरे धीरे घर ही बन रहा है। बच्चों, यहाँ पे कवि ने दर्पण का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के किया है, क्योंकि कवि ने अकेलेपन को दूर करने के लिए इसमें आईना लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता है अपने आप में, तो उसके मन में बहुत ही नकारात्मक जो नेगेटिव विचार होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है ना। इसे स्ट्रेस कहा जाता है। और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि आप अकेले ना रहो, है ना। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करो। जब हम किसी बात से डरते हैं या घबराते हैं, अपनी बात किसी के सामने हम कह नहीं पाते, तो हमें एक काम जरूर करना चाहिए कि हमें भी दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बात कहने की आदत डालनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा जो डर होता है, हमारे मन में बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। हर दिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछें कि आज हमने क्या अच्छा किया और आज हमसे क्या गलती हुई। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और अगर आपसे कुछ गलती भी होती है तो आपको एहसास दिलाती है कि आपने आज कुछ गलती की है, तो उस एहसास से आपको सीख भी मिलती है ना। और इतना सब होने के बाद आपको उस दिन रात में बहुत ही अच्छे से चैन की नींद आती है, और फिर नींद में मीठे मीठे सपने आते हैं, जिससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इन्हीं भावों को अपने अंदर लेते हुए कवि ने खुद जो अकेले रह रहे थे, उनको अकेलेपन में जो नकारात्मक विचार आते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा कि अपने रूम में उन्होंने एक दर्पण लगाया, ताकि वो दर्पण में अपने आप को देखें, उससे बात कर सके और आप उनके मन में जो भी बातें हैं उनको वो बोल सके। ठीक है। अब इस काव्यांश में एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है, कवि चिड़ियों के घर के बाहर ही बाहर से ना चले जाएं, इसलिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि चिड़ियों को बुलाने के लिए वो घर के बाहर मतलब दीवार पे क्या लगाते हैं, तो धान की बाली। लेकिन वो तो चिड़िया घर के बाहर ही चली जाती, बाहर ही बाहर से। तो अब घर के बाहर से ही ना चले जाए करके क्या उपाय करते हैं, वो अपने कक्ष में मतलब अपने रूम की दीवार पे एक दर्पण लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
आता है, तो इसमें ध्यान देंगे। और आपको इस व्याख्या में कुछ कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे व्याख्या भी मैंने संक्षेप में लिखी हुई है, तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे काव्यांश की ओर।